Hi students. uh, in this lecture we are going to solve some question which is going to boost your confidence as well as concept also. And one of my student have sent this question to me, and I thought I should share this question to you guys also, so that you can boost your confidence as well as concept which I have earlier talked to you, that the how much you are studying, that is going to be beneficial or will be useful to you when you will do the lot of practice. And I always say that when you will get the real concept or knowledge when you will do the lot of practice, and for that I'm solving two question in this video and one more question in the next video. Okay. So first question number 29. Question number 29. Question number 29. Okay. Okay. So let us start with this question. Acetylene molecules contain. So first we have to understand what is acetylene. So what is acetylene or acetylene? Any way you can pronunciate it. So acetylene or acetylene. So first you must have the knowledge about the structure of this compound. HC triple bond CH. So acetylene is what? Basically it is ethyne. इथाइन का कॉमन नेम क्या है बेटा? एसिटिलीन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आना ही चाहिए. एसिटिलीन, इथाइन भले आपको याद ना हो. सो कितने आपको दिख रहे हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड? वन सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पे ले सकते हो आप. एक सिग्मा आप यहाँ पे भी ले सकते हो. ठीक है. सो ये एक सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया और ये पाई हो गया. सो इट हैज़ 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स. सो दिस इज द आंसर. सी ऑप्शन. बट उसके बाद वाला क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है. सो लेट स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो. सो नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन विनाइल एसिटिलीन. यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. Number of unhybridized orbital in vinyl acetylene. So we must first number of unhybridized orbital of vinyl acetylene. First we must have knowledge about vinyl acetylene or acetylene. So you know about vinyl group? Yes. CH2 double bond CH, this is vinyl group. and acetylene क्या अभी आपने बोला? HC ट्रिपल बॉन्ड CH. तो ये हो गया एसिटिलीन और ये हो गया विनाइल ग्रुप. अब इन दोनों को ऐड करना है. तो कैसे ऐड करूँगा बेटा? मैं क्या करूँगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँगा और फिर इनको ऐसे ऐड कर दूँगा. ठीक है. तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ और अच्छी तरह से. तो विनाइल एसिटिलीन विनाइल ग्रुप ये है, ये आपका विनाइल ग्रुप हो गया, ये एसिटिलीन हो गया. दोनों को आप तो और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं. CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. You guys are clear with this one ना? Okay. So now we have to find out the, पहले तो मुझे आना चाहिए what is vinyl acetylene. उसके बाद तो मैं अनहाइब्रिडाइज निकाल पाऊँगा ना. और आपको, मुझे लगता है आपको याद भी होगा कि जब आपने ये बनाया था ये इथिलीन करके, तो यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड CH. तो आप देखो ज़रा, यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे मेरे पास दो हैं, दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी मेरे पास दो होंगे अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल. सो टोटल कितने होंगे बेटा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6. बट हाउ सर, आपने कैसे इसको आपने इतने ड्रॉ कर दिए कि यहाँ पे इतने हैं? बिकॉज बेटा इन दिस कार्बन इज sp2. हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, sp2. बट दिस इज व्हाट? sp
This is what? sp. Why? Because it has 1 2 3 sigma bonds. Sigma bonds. 1 2 3 sigma bonds. 1 2 3 sigma bonds. So 3 sigma, no lone pair, so sp2. दिस कार्बन हैविंग ऑल्सो 1 सिग्मा, यही सिग्मा दोनों में कॉमन है, फिर एक हाइड्रोजन का सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, तो कितने हो गए बेटा इसके पास भी 3, सो इट इज़ ऑल्सो sp2. बट दिस कार्बन हैविंग दिस सिग्मा, ये इसके पास सिग्मा है, यही सिग्मा तो दोनों में था, ये सिग्मा इसके पास भी है. एंड देन यू हैव हियर 2 pi bonds and 1 sigma. So this carbon having only 2 sigma, this carbon having 3 sigma, 2 sigma, so sp. और यहाँ पे भी 1 sigma and 1 sigma here, so 2 sigma, so again sp. is clear to all of you? So ये मैंने अनहाइब्रिडाइज कैसे बनाया, तो अभी आपको मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ. जैसे अगर मेरे पास कार्बन है, सो उसका क्या लिखते हो आप? 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2p2, ठीक है. और फिर आप ऐसे बॉक्स बनाते हो 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉक्सेस, सो 1 and 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, so when there is a hybridization, so one of the electron is going to jump from 2s2 to 2p2, 1 2 3, ऐसे हो जाता है. जब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो ऐसे 4 अनपेयर्ड हो गया, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाया. ध्यान देना, यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड बनाया है ना, 1 2 3 और 4. यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाए. तो 4 बॉन्ड के लिए आपको 4 अनपेयर्ड चाहिए, है क्या इसके पास? यस, 4 अनपेयर्ड हो गए. तो 4 अनपेयर्ड होने के बाद, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का? sp2. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ही तो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में. तो अगर एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, तो देखो ज़रा, तो 1 2 3 मतलब आप इन्हीं को मिक्स कर दोगे इनको. तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या हो गया? sp2, क्योंकि 3 मिक्स हुए, sp2 एंड sp2. और एक जो होगा वो क्या होगा? ये इसमें इलेक्ट्रॉन है बट ये अनहाइब्रिडाइज्ड है. अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है ये बेटा? अनहाइब्रिडाइज्ड. तो अगर मेरे पास एक कार्बन है, अगर वो sp2 है तो उसमें कितने अनहाइब्रिडाइज होंगे? 1 अनहाइब्रिडाइज. तो अब चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो, तो ये मेरे पास ये कार्बन sp2 है, तो कितना इसके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा? 1 अनहाइब्रिडाइज्ड. 1 अनहाइब्रिडाइज्ड. ओके, और एक इसके पास भी होगा, तो एक इसके पास हो गया और एक इसके पास हो गया, जो इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया आपको ये लोब्स के थ्रू. अब sp में कितने होंगे? अब आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. sp में कितने होंगे भाई? sp है तो sp में कितने? अगर sp यहीं पे आप देख लो, अगर ये sp रहेगा, मैं फिर से बना देता हूँ इसको. अगर एक बॉक्स हो गया, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया और ये 2p2, तो 1 2 3 4 ऐसे मैंने बना दिया. अगर मुझे दो sp है तो केवल एक s का होगा और एक s और एक p का, तो दो अन क्या होंगे? दो अनहाइब्रिडाइज्ड हो गए, दो अनहाइब्रिडाइज होंगे. तो मतलब अगर मेरे पास sp3 है तो अनहाइब्रिडाइज कितने होंगे? 0. और sp2 है तो अनहाइब्रिडाइज कितने होंगे? 1. sp है तो अनहाइब्रिडाइज कितने होंगे? 2. बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ. अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका या आपके कार्बन का sp3 है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको p ऑर्बिटल ही बोलते हैं, कितने होंगे? 0. sp2 होगा तो कितना होगा? 1. sp होगा तो कितना होगा? 2. बस. अब आप ऊपर चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको याद रख लो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब आप ऊपर चलो, यहाँ पे देखो, कार्बन आपका क्या है? ये sp2 है तो 1 हो गया, sp2 है तो 1, sp2 है तो 1 अनहाइब्रिडाइज. यहाँ पे कितने होंगे? 2, और यहाँ पे कितने होंगे? 2. टोटल कितने हो गए? 6. ओके, so the correct answer would be what? D.
Okay, clear to all of you? And one more question. So when you will solve these type of question, I can guarantee you, I can give you guarantee that that you are going to rock, and that will going to boost your confidence also. So you have to learn the concept. You don't have to mug up the definition. This concept, this type of approach, you have to follow in 12th, in higher studies also. And when you are solving questions, then you are going to get the real knowledge of that particular topic. So next, let us solve next question. One more question I have, that is also a very good question. Let's look at this question. So let's look at this question. Examine the following common chemical structure to which simple functional groups are often attached. मतलब आपको ये उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं. एग्जामिन द फॉलोइंग कॉमन केमिकल्स. ये केमिकल्स हैं जो जनरली हम लैब में यूज़ करते हैं. टू विच सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफन अटैच. मतलब ये जो ग्रुप्स हैं इनसे जनरली कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और हम इनको यूज़ करते रहते हैं. तो विच, फिर उन्होंने ये दिया फर्स्ट में देखो ज़रा, उन्होंने ये बनाया है. ये मतलब डैश का मतलब कोई ग्रुप अटैच है, या मान लो आप मिथाइल ही अटैच है. सेकेंड में क्या आपके पास है, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मिथाइल बेंजीन हो गया. ये थर्ड क्या है देखो ज़रा, 5 कार्बन का है, साइक्लोपेंटेन हो गया, मिथाइल साइक्लोपेंटेन. ये डैश का मतलब कोई ग्रुप आप इसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है. और ये जो फोर्थ है, इसमें आपका CH3, CH2, CH2 एंड देन CH2 और फिर डैश लगा दिया उन्होंने. और जो आपका फिफ्थ है, फिफ्थ ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है आपका H2C डबल बॉन्ड C, और फिर उन्होंने 2 इसमें H अटैच कर दिया है. तो ये आपके पास 5, आपके पास ये कंपाउंड हो गया 5. दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा. तो उन्होंने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन देख लो आप जरा. विच ऑफ दीज सिस्टम हैव इसेंशियली प्लानर ज्योमेट्री. सो what we have to think about, what we have to do, so we have to find the species or the system. इस पांचों ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें प्लेनार ज्योमेट्री है. इसेंशियली प्लेनार का मतलब उसमें प्लानर ज्योमेट्री है, प्लेनर या प्लेनार ज्योमेट्री है. सो प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, प्लेनर का मतलब हुआ कि सब, जैसे मेरे पास ये मैंने बनाया, ये इसमें ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है. तो क्या ये एक प्लेन में है या एक प्लेन में नहीं है. एक प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन में है, एक प्लेन में नहीं का मतलब 3 डायमेंशन में है. ऐसा सिंपल समझो आप. तो 2 डायमेंशन में होगा तो उसको हम बोलते हैं प्लेनार है, और अगर 3 डायमेंशन में होगा तो एक ही प्लेन में तो हुआ नहीं, ऊपर नीचे भी रहेगा मॉलिक्यूल. तो वो डिपेंड किस पे करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है. तो आपने पढ़ा कि sp3 होगा तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, sp2 होगा तो याद है प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, sp होगा तो लीनियर. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. तो वही मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ. प्लेनार ज्योमेट्री का मतलब है, प्लेनार ज्योमेट्री का मतलब प्लेनार स्ट्रक्चर, और प्लेनार स्ट्रक्चर कभी होता है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp2. तो आपके जिस कंपाउंड में कार्बन क्या होगा, ईच कार्बन वुड बी व्हाट, sp2 होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनार. बहुत ही सिंपल हो गया. अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. मैंने क्या बोला, प्लेनार ज्योमेट्री के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्लेनार का मतलब ट्राइगोनल प्लेनार कभी होता है, जब आपके पास जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड है दैट इज कंटेनिंग ईच कार्बन ऑफ दैट कंपाउंड इज व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो लेट अस एग्जामिन फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट ऑप्शन. सो हियर यू कैन सी दैट यू हैव बेंजीन, और मैंने बेंजीन आपको बताया. बेंजीन में ये फर्स्ट ऑप्शन था बेंजीन का, और बेंजीन में यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन, एक बार और कार्बन, और सभी के पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. तो आप देखो जरा, जितना बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं दे आर व्हाट, sp2. मतलब sp2 है तो इसका ज्योमेट्री क्या है, प्लेनार. ईच कार्बन इन बेंजीन, चाहे आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, आप काउंट करोगे अच्छे से बुक में बना के तो आपको लगेगा कि sp2 है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो मतलब ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट हैज़ प्लेनार ज्योमेट्री.
सेकंड एग्जांपल क्या था, यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन, इस कार्बन अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, बेंजीन तो है नहीं है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया और 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। मैं इसको फिर से बना दूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो यार, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है आपको। एक ऐसे 2 ऐसे मैंने बना दिया आपके लिए, और ये साइक्लोहेक्सेन है तो इन सभी से 2-2 हाइड्रोजन अटैच। मैं किसी एक इस कार्बन को सभी पे ऐसे ही अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन, मैंने केवल 1-2 का शो किया है। तो आप देखो जरा, अगर यहाँ पे इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स, कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, मीन्स ईच कार्बन इज sp3। जितने भी कार्बन है बेटा, यहाँ पे जितने भी कार्बन है सभी sp3 हैं, सभी sp3 हैं। और sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, नॉट प्लेनार। सो ये ऑप्शन गया अपना, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन नहीं है अपना, सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेनार, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी वैसे ही है साइक्लो। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे भी देखो, ये वाले एग्जांपल में भी आप काउंट करोगे तो ये भी नहीं होगा, हाँ यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो जरा CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर CH2 है, मतलब ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। अब आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने पूछा कि विच ऑफ द सिस्टम हैव इसेंशियली हैव क्या, प्लेनार ज्योमेट्री, तो प्लेनार ज्योमेट्री में कौन सा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट ऑप्शन है एंड क्या फिफ्थ ऑप्शन है, तो ए, गॉट इट। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सो दैट यू कैन डू वंडर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। इन केमिस्ट्री आई एम talking about chemistry, so you can do chemistry, do wonders in chemistry, you can rock in chemistry, but for that you have to do the lot of practice for especially chemical bonding, general organic chemistry, chemical bonding of 11th class, chemical bonding of 11th class, chapter number 12 general organic chemistry of 11th class, hydrocarbon of 11th class। इन तीनों चैप्टर्स को आप अच्छे से करो, बाकी जो भी चैप्टर है उनको भी हम लोग बताएंगे कौन से चैप्टर में आपको क्या करना है। ओके, गॉट इट, थैंक यू।